औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हमेशा की तरह बात करने से पहले यही कहता हूँ कि कोई भी काम आप करें, छोटा से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर कहा करें। कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और जब भी सलाम करें पूरा सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और दूसरा जो शख्स है वो कहेगा वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसका मतलब है कि पूरा सलाम जब कहेंगे तो सिले में सलामती भी आ गई, रहमत भी आ गई, अल्लाह की तरफ से बरकत भी आ गई। और दूसरा शख्स जो ऐसे ही आपको जवाब देगा तो वो भी आपको कहेगा कि आप पर रहमत हो अल्लाह की, आप पे सलामती हो अल्लाह की और बरकत हो। आप इसको एक दूसरे एंगल से मैं आपको बताता हूँ कि अगर आदमी घर से अपनी बीवी से लड़के आया हो और आप उसको कहें गुड मॉर्निंग सर, तो वो तो आपके गले पड़ जाएगा। तुम्हारा सलाम कितना अच्छा है, इसका एहतराम करें, इसकी इज्जत करें। और आज की जो मेरी कहानी का अनवान है वो है रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूँ कि पहले वक्त में आपस में मिलजुल कर रहते थे, बड़ा एहसास था, एक दूसरे का गम था, दर्द था, कुड़न थी। अल्लाह ताला मेरे मामू को जन्नत में आला दर्जा अता फरमाए। मैं अब बुजुर्गों के पास बैठा करता था तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा बात बताई और ये मैंने बात अपने कानों से सुनी है, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। तो मामू ने कहा कि आपकी मामी बीमार हो गई और हमें किसी ने बताया कि फ़लान जगह पर या फ़लान गांव में एक हकीम है, अल्लाह पाक ने उसके हाथ में शफा रखी है। इंसान तो ज़रिया बनता है, शफा देने वाले अल्लाह पाक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी मामी को लिया और टांगे के ऊपर हम बैठे, उस पर टांगे चला करते थे, हम उस गांव में चले गए। तो उस गांव के अंदर एक फैमिली ऐसी थी जिनके साथ हमारा तल्लक था। हम उनके घर चले गए तो उन्होंने हमें बताया कि गांव के अंदर फौतगी हो गई है, कोई मर गया है और पूरे गांव के अंदर आज चूल्हा नहीं जलेगा। उन्होंने हमें पिछली कोठरी में बैठाया और 2 प्यालों के अंदर दूध गर्म करके हमें दिया। तो देखें, पहले होता था भैंस भी बीमार हो जाती ना और भैंस भी मर जाती ना तो लोग बीमार पोसी के लिए जाते और उसकी तज़ियत के लिए उसके घर जाते, अफसोस के लिए उसके घर जाते। आज हम देखें, एक सफ़र इसराइल है, एक तरफ फ़लस्तीन है, दोनों के खून सफ़ेद हो चुके हैं और हम सब बैठकर तमाशा देख रहे हैं और गोंगलों के ऊपर से मिट्टी झाड़ रहे हैं और टोपी ड्रामा कर रहे हैं। एक एक मुल्क का आदमी जा रहा है, जाके उनको समझा रहा है। ऐसे भी कोई समझता है यार? आप सारे मुल्क इकट्ठे होकर इसराइल के घर के अंदर जाकर बैठ जाएं कि जब तक तुम जंग को स्टॉप नहीं करोगे हम यहां से नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ 50+ है मुसलमान, 50+ कंट्री है मुसलमानों की। आप यार फ़लस्तीन के पास जाके बैठ जाएं, उनको भाई जंग को बंद करो। और दूसरी तरफ इसराइल के जो उलमा हज़रात हैं वो भी आएँ और मुसलमानों के भी उलमा हज़रात आएँ और दोनों ग्रुपों को बिठाएं, क्योंकि जो फ़लस्तीन के उलमा हज़रात हैं उनको भी पता है इस खित्ते के अंदर ये जंग क्यों शुरू होती है, क्या मामला है, क्या सिलसिला है। और मुसलमानों के उलमा हज़रात उनको भी तारीख़ का पता है कि ये क्यों लड़ रहे हैं, क्या मसला है। देखें, आप बैठकर इनका
समझौता कराएं। ये बात ना करें कि जैसे दो बिल्लियों के अंदर झगड़ा हो गया, वो कहने लगी कि ये रोटी मेरी है, वो कहने लगी ये रोटी मेरी है। जैसे इसराइल कहता है ये ज़मीन मेरी है और फ़लस्तीन कहता है ये ज़मीन मेरी है। आप इंसान बने, बांदर ना बने। बांदर ने कहा आओ मैं आपका फैसला करता हूँ। जैसे फ़लस्तीन को कुछ कह रहे हैं काम चुक के रख, उधर इसराइल को कह रहे हैं काम चुक के रख, असी तेनू असला देने हैं। उधर दूजे कहते असी तेनू असला देने, तू काम चुक के रख, पिछे ना आस। तो मैं बात कर रहा था कि बांदर उनका जज बन गया कि मैं इंसाफ करता हूँ आपका। उसने रोटी ली और उसके दो पीस किए, एक तराजू के एक हिस्से में रख दिया, एक तराजू के दूसरे हिस्से में रख दिया, और थोड़ा सा पीस उधर से लिया, खाया तो देखा कि तराजू दूसरी तरफ झुक गया। उधर से थोड़ा खाया, देखा तराजू इधर से झुक गया। ऐसे करते करते बांदर सारी रोटी खा गया और बिल्लियाँ मुंह तकती रह गई। मैं इसराइल को भी कहूँगा और फ़लस्तीन को कहूँगा, इनके लीडरों के आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ और खुदा के वास्ते ना आवाम को मरवाओ। उधर भी इंसान मर रहा है, यहाँ भी इंसान मर रहा है। आपने भी अपनी अना पकड़ी हुई है, उसने भी अपनी अना पकड़ी हुई है। ये जितने भी आपकी सुलह कराने वाले आपके पीछे लगे हुए हैं ना, ये आपके साथ बांदर वाला काम कर रहे हैं। आप दोनों को ये खा जाएंगे और आपको तबाह करवा जाएंगे, और बाद में कहेंगे हो ऐसे हो जाता तो ठीक था, वैसे हो जाता तो ठीक था। खुदा का खौफ करें यार। आप मेरे ज़हन में जो इसकी तजवीज़ आती है, आप रेफरेंडम करवा लें। अगर लोग जंग चाहते हैं तो जंग करें, अगर वो कहते हैं हम जंग नहीं चाहते, दूसरी तरफ ही रेफरेंडम कराएं। अगर वो कहते कि हम जंग नहीं चाहते, तो क्यों लीडर जो हैं उन्होंने अना का मसला बनाया हुआ है, तो उलमा हज़रात जो हैं वो भी बैठें, दोनों तरफ के उलमा हज़रात बैठें, बैठकर अगर फ़लस्तीन की वो जगह उसको वापस कर दें, अगर इसराइल की है तो उसको वापस कर दें। तो मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आप हथियार डाल लें दोनों तरफ से, तो आपस में मिलजुल कर रहें। इसी में ही दोनों मुल्कों की बेहतरी है। एक मैं न्यूज़ सुन रहा था, पाकिस्तान का एंकर बता रहा था, ओ माज ने जनाब तो जनाब ऐसे रॉकेट बरसाए और इसराइल की बोलती बंद करके रख दी। और जो इसराइल का लीडर है उसकी पिक्चर दिखा रहा है कि देखो वो अब शुक्राने के नफल पड़ रहा है। ऐसे देखो, वो डर के मैं भागा तो गिर रहा था, थोड़ा सा उसका कुब निकल गया तो कह दिया ये शुक्राने के नफल पड़ रहा था। अगर वो शुक्राने के नफल पड़ रहा था कि मैंने फ़लस्तीन के ऊपर रैकेट बरसाए, इंसानी जानों का खून किया, तो उसके ऊपर वो शुक्राने के नफल पड़ रहा था, तो ये जो 500 बच्चा तेरी वजह से मर गया है, अब भी शुक्राने के नफल पढ़ कि ये मेरी वजह से बच्चे मरे हैं। खुदा का खौफ करो यार, स्टेप को डाउन करो। इसराइल भी स्टेप को डाउन करे और फ़लस्तीन भी स्टेप को डाउन करे। आपस में मिल बैठो यार, क्यों इंसानियत का खून कर रहे हो? एक इंसान का खून पूरी इंसानियत का खून है। मुझे आप एक बात बताओ, कहाँ अल्लाह ने किया कहा कि भाई इसको जान से मारो? कहाँ पे कुरान ने कहा कि इसको जान से मारो? कहाँ पे जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसका खून कर दो? मुझे बताओ, कहीं लिखा हो? खुदा का खौफ करो यार। एक मैं और न्यूज़ सुन रहा था कि भाई जो रूस का वज़ीर आज़म है, उसने कहा मुझे आगे लगाओ और मेरे पीछे मुसलमानों खड़े हो। यार तुम अपने गिरबान में तो जाके देख, यूक्रेन के साथ तू क्या कर रहा है, फिर दूसरे की बात करना।
उधर एक और मैं न्यूज़ देख रहा था, इंडिया में कोई जत्था है हिंदुओं का, वो कह रहा था अब मौका है, हमें जगह दो, हम जाके मुसलमानों का खून करते हैं। यार आप अपने गिरेबान में जाके देखो, आप कश्मीर के साथ क्या कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको यार। मैं अपने मुसलमानों को कहूंगा, यार तुम तादाद में इतने हो, तुम्हें किस चीज का खौफ है, किस चीज का डर है? जाओ, मैं आपको लड़ाई करने के लिए नहीं कहता। जितने इसराइल के इर्द गिर्द की कंट्रियां बॉर्डर लगते हैं, या फलस्तीन को बॉर्डर लगते हैं, या समुद्र का हिस्सा लगता है, या खुश्की का हिस्सा लगता है, आप जाके अपनी फौजें लगा दो उधर, उसको कहो भाई बंद कर, हमें बदमाशी ना दिखा। अगर तुमने जंग को स्टॉप नहीं किया, बंद नहीं किया, तो हम तेरी ईंट के साथ ईंट बजा देंगे। यार घरों से निकलो तो सही, खुदा का खौफ करो। मैं नहीं कहता कि फलस्तीन को असला भेजो, नहीं, समुद्री के रास्ते से अगर उनको दवाई और फूड पहुंच सकता है पहुंचाओ, अगर खुश्की के रास्ते पहुंचता है उनको दवाई और फूड पहुंचाओ, अगर हवाई तरीके से फूड और दवाइयात पहुंचती हैं उनको बचाओ। ये इंसानियत का कत्ल हो रहा है, और बैठ के इस मामले को हल करो। आग के ऊपर और आग ना लगाओ। मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं। 71 में यानी 1971 में जब पाकिस्तान इंडिया की जंग लगी, और यही बड़ा भाई जो कहता है मैं दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह हूं, नौज बिल्ला, अल्लाह के सिवा कोई ताकतवर नहीं है, तो उसने क्या गोली दी, क्या लुकमा दिया पाकिस्तान को कि मैं बेड़ी बेरा भेज रहा हूं, अभी चल पड़ा है। 55 साल हो गए और बेड़े को चले हुए, और बैरी बेड़ा आज तक पाकिस्तान नहीं पहुंच सका। आज भी हमें अगर अकल नहीं आएगी, मुसलमान आज भी जागेगा नहीं ना, तो फिर ये कभी नहीं जाग सकता। तो आप इन दोनों की सुलह करें, जितने भी मुल्क हैं, एक एक करके ना जाके मुलाकात करें, सारे इकट्ठे होके जाओ, आधे उधर बैठो आधे उधर बैठो, इनके आगे दरख्वास्त करो, बैठ के इनका मामला हल करो। मैं एक और आपको वाकया सुनाता हूँ, यह लतीफ़ है, आपको बताता हूँ, तो फिर उसके बाद वीडियो को एंड भी करेंगे। एक घर में एक बुजुर्ग आ गया, बात बड़ी सुनने वाली है। बुजुर्ग आ गया तो और भी लोग वहाँ पे जमा थे, ज़ाहिर है कोई बुजुर्ग आता है, दीनदार बुजुर्ग था, सारे आए मिलने के लिए। तो उनमें से किसी ने वो बुजुर्गों की बेअदबी कर दी, वो सारे अन्ने हो गए। सारे बुजुर्गों को माफी, बुजुर्गों सानू माफ कर दो, गलती हो गई, अल्लाह वास्ते माफ कर तुहानू। उन्हें क्या, मरो, अन्ने नहीं तुसी होए, बिजली बंद हो गई है, तो असी सारे अन्ने नहीं होए, साड़ी अखां दी बिजली बंद हो गई है। सारी दुनिया मिल के भी तुसी इस मामले नू हल नहीं कर सकते। अल्लाह अगे दुआ करो, या अल्लाह इन्हां दुआं नू हदायत दे। हदायत अल्लाह पाक दे हथ विच ही है। अल्लाह पाक ने कहा तुसी कोशिश करो, बाकी मामला मेरे ते सुट दो। तुसी कोशिश ते करो, यह कोशिश करन दे हो, अग दे अग लाई जा रहे हो। तो यार किसी ने अज तक क्या गलत हो रहा है? दुआ करो इन्हां वास्ते ते कोशिश करो, अल्लाह पाक इस मामले नू हल कर दे। मैं आखिर ते एक अच्छी गल नाल जिहड़ी ये वीडियो का इख्तराम करना, रिश्ते खून के नहीं असास के होते हैं। अगर असास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, अगर असास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आप सबका निगहबान। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।